तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई क्लास 12 का बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बता दें, क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 2 का हमने पूरा प्रश्न, जितने भी चैप्टर नंबर 2 में उसने कहा था कहानी में जितने भी प्रश्न दिए हैं, उन सारे प्रश्नों में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामियर जो है उन प्रश्नों को बहुत बार पूछ दिया है, उन सारे प्रश्नों को कराएंगे। हम वही प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए हम वो सारे प्रश्न लाए हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में टोटल प्रश्न 13 हैं। टोटल प्रश्न कितने हैं? 13 हैं। पर 13 में से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वही प्रश्न हम कराने वाले हैं। तुम्हारा टाइम इससे बचत होगा टाइम में, और तुमको लाभ भी होगा। एग्जाम के व्यू, एग्जाम देने जाओगे ना तो कहोगे वाह, सर ने गजब ही कर दिया, हैक कर दिया बोर्ड को। हाँ, वही प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीधी बात, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, आ जाओ, चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है बाबू, तुमको देखो, कह रहा है कक्षा 12 हिंदी का संपूर्ण चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। हाँ बाबू, हिंदी का पूरा जितना भी चैप्टर है ना क्लास 12 के, वो सारे चैप्टर में एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो लाऊंगा। उनमें का सारा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होंगे सब कराने वाले हैं। तो तुमको इसका लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो तुमको अच्छा लगे, क्वेश्चन समझा दे तुमको, तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए, तब तुम इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। आ जाओ, सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं चैप्टर 2 की। किसकी? चैप्टर 2 की। बाबू अब देखो यहाँ पे चैप्टर 2 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बाबू, प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न, पहला प्रश्न देखेंगे और इन पहले प्रश्न को समझेंगे। ये पहला प्रश्न तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो तुम यहीं से भूल हो जाना, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, नहीं आए मत करना। समझ में आए तो अपने मित्र के साथ शेयर करना, मतलब जो मन करे वो करना यार। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, समझ में आए तो, और नहीं आए तो कुछ मत करना। आ जाओ, बार बार कहने से कोई बात नहीं, तुम्हारा इच्छा, तुमको पसंद आए तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखो, जब पहला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। वाह, देखो बाबू, इस प्रश्न को समझो। यानी उसने कहा था कहानी, उसने कहा था क्या है, ये कहानी है। उस कहानी में, उस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो बाबू, तुम कहानी पढ़े होगे, कहानी सुने होगे, तो तुमको तो मजा तो आया ही होगा। प्रेम से स्टार्ट होती है और युद्ध पे जाकर खत्म होती है। तो चलो, उस कहानी में दो दो बालक होते हैं, एक लहाना होता है, एक सुबेदारनी होती है। तो ये केंद्रीय भाव क्या होता है बोलेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं लहाना। एक कौन होता है? लहाना होता है, एक सुबेदारनी होती है, सुबेदारनी। अब देखो बाबू, तो बोलेंगे हम कैसे, कहेंगे देखो क्वेश्चन का ही आंसर कर देंगे। सबसे पहले वो सेट यार, देखो है क्या, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव, तो हम इसको बोलेंगे कैसे, बोलेंगे उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव सूबेदारनी के प्रति लाना सिंह का प्रेम था, और लाना सिंह के प्रति सूबेदारनी का विश्वास था। याद हो गया बाबू। देखो, बहुत सटीक आंसर दिए हैं। इससे आसान आंसर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, तो तुमको बताना है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव सूबेदारनी के प्रति लाना सिंह का प्रेम था, और लाना सिंह के प्रति सूबेदारनी का विश्वास था। ठीक, तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, बहुत इजी था। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। बाबू कह रहा है कि लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, यानी लाना सिंह के बारे में बता देना है। तो बोलना है लाना सिंह, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी प्रमुख नायक है। उसने कहा था लाना सिंह, उसने कहा था कहानी का प्रमुख नायक है, यानी प्रमुख पात्र है, जिसमें लेखक ने क्या किया, लाना सिंह के पूरे चरित्र का उभार किया है। यानी उभार मतलब कैसे, उस पूरे चरित्र के बारे में, लाना सिंह के चरित्र के बारे में बताया है। तो ठीक है, और इस पे भी लिख सकते हो कि लाना सिंह एक कर्मकट
एक कर्मवीर एक जो है ना वचनधारी यानी वचन को निभाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे तो उसने कहा था कहानी का लाना सिंह प्रमुख पात्र है। एक प्रमुख क्या है? पात्र है, जिसमें लेखक ने क्या किया है? लाना सिंह के पूरे चरित्र का उदाहरण किया है, यानी उसके पूरे चरित्र के बारे में बताया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू क्या? नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं कि लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? बाबू देखो, एक मौलवी होता है क्या, और उसका नाम क्या होता है? उसको बोला जाता है तुर्की मौलवी। याद रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख कर तुमको समझाने का प्रयास करेंगे। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो तुमको बताना है, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की ये कहता था कि तुर्की वाले बड़े क्या होते हैं? पंडित होते हैं, बहुत बड़े पंडित होते हैं। ये वेद पढ़ के विमान उड़ाना जानते हैं। वेद पढ़ के क्या करते हैं? विमान उड़ाना जानते हैं। ये गौ हत्या नहीं करते हैं। देखो, ये आकर लाना सिंह के गांव में लोगों को बहलाता है, फुलाता है, ताकि वो अपने धर्म में कन्वर्ट कर ले। तो तुमको बता देना है, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि तुर्की वाले वेद पढ़ के बहुत बड़े पंडित होते हैं, और वो वेद पढ़ के विमान उड़ाना जानते हैं, और वो गौ हत्या नहीं करते हैं। यही तो कहता था। दो शब्द याद रखना, वेद पढ़ के बड़े पंडित होते हैं, और वेद पढ़ के विमान उड़ाते हैं, और गौ हत्या नहीं करते हैं। बस 3 शब्द याद रखना। लास्ट प्रश्न है, कल देखते नहीं या रेशम से काढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लाना सिंह का क्या प्रतिक्रिया थी? बाबू हो, ये प्रश्न को समझ लो। ये प्रश्न का कहता, कल देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लाना सिंह का क्या प्रतिक्रिया है? बाबू देखो, लाना सिंह रहता है, एक कौन रहता है? अब हम बनाते हैं लाना सिंह। ठीक है, और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। ये मान लो, ये कौन है? लाना है। कौन है? लाना सिंह है। ठीक है, और आओ एक सूबेदारनी भी रहती है, उसको भी बना देते हैं। ये इसका झूठा है, समझ रहे हो ना? वाह, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल बनी है। अब देखो, ये कौन है बाबू? तो ये है सूबेदारनी। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ये लाना सिंह है, ये सूबेदारनी है। ठीक है, अब देखो, ये लाना सिंह जो रहता है ना, इस सूबेदारनी से क्या करने लगता है? मन ही मन अंदर ही अंदर प्रेम करने लगता है। किससे? सूबेदारनी से। ठीक है, अब कब ये पहली बार अमृतसर शहर में मिले होते हैं, और वहां से इन लोग का प्रेम प्रसाद चालू होता है, और वहां से एक दुकानदार के पास पहुंचते हैं, वहीं से इन लोग का बातचीत करना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन के पहले पीछे की कहानी बता रहे हैं। तो उसके बाद जैसे दुकानदार इन दोनों को सामान देता है, तो घर जाने लगते हैं, और घर जाते समय लड़का के मन में ये तो अंदर ही अंदर क्या करने लगता है? प्रेम करने लगता है इस सूबेदारनी से। तो लास्ट में जब वो उनका रूट चेंज होने वाला रहता है, तब सूबेदारनी से कहता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई बाबू, ऐसे लाना सिंह कहता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? लड़की कुछ सोचती है, सोचते सोचते कहती है, धत तेरी के, अब कह के फुर्दे भाग जाती है। ठीक है, चली जाती है। ऐसे ही इन लोगों का मिलन, कभी बाजार में सब्जी लेते, तो कभी दही लेते, कुछ न कुछ बाजार पे इन लोगों का मिलन होते रहता है। एक दिन क्या होता है, अब बार बार ये प्रश्न लाना सिंह यही पूछता है सूबेदारनी से, क्या तेरी कुरमाई हो गई? और बार बार वो उत्तर में यही कहती थी, धत तेरी के, अब कह के हंसती हुई भाग जाती थी, सीधा सीधा बोलती भी नहीं थी। एक दिन लाना सिंह क्या करता है, इस सूबेदारनी से पूछ देता है, फिर पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? तो सूबेदारनी सोचती है और कहती है, हाँ मेरी कुरमाई
हो गई। ये देखते नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालू। ये सुनते ही लाना सिंह को बहुत गुस्सा आता है, एकदम सैड मूड का हो जाता है और गुस्सा आता है। अब तो ये अपना आत्मसम्मान पूरा खो देता है। उसके बाद क्या होता है, अपने घर जाने की प्रक्रिया, यानी घर जाने के दौरान एक लड़के को नाले में ढकेल देता है, एक कुत्ते को पत्थर से मारता है और एक तो सबसे बड़ी एक सब्जी वाले के टांगा को नाली में ही क्या करता है, पलट देता है। और एक पूजा पाठ करके आती हुई औरत से टकरा जाता है और वो औरत जो है लहाना सिंह को कहती है, अंधे हो, दिखाई नहीं देता तुमको। और ये कहती है और अंधा की उपाधि क्या करती है, लहाना सिंह को दे देती है। ये ऐसे प्रक्रिया डिमलाते मुड़िए गिरते उड़ते घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद ये अपनी अब कहता है कि ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है, चलो हम कुछ करके दिखाएं, करेंगे कुछ, करें कुछ ऐसा जो नामी है। तो ये पढ़ लिख कर क्या करता है, एक सिपाही बनता है। अब ये मूर्खवा सिपाही तो बन जाती है, तो बहुत अच्छा काम करता, सिपाही बन जाता है, पर इसका भी विवाह एक सिपाही से हो जाती है। मतलब कहानी बहुत तगड़ा है। तो दे बाबू तुम लोग समझ गए होगे, यानी कल देखते नहीं यह रेशम से काटा हुआ सालू, ये सुनते लाना सिंह क्या करता है, एक लड़के को नाली में ढकेल देता है। एक टांगे को सब्जी बेचने वाले का जो टांगा होता है, जो क्या बोलते हैं, कुछ अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, उसको क्या करता है, नाली में ढकेल देता है। और एक कुत्ते को पत्थर से चलाकर मारता है। एक पूजा पाठ करके आती हुई औरत से टकरा जाता है, जिससे औरत कहती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुमको। यही तो लिखना है। तो तुमको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, कर दो प्लीज यार, कर दो। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, पसंद आया हो तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो है प्रश्न बहुत मजेदार हैं। प्यार में तोहरा टाइम आओ, अब देखेंगे हम कुछ इसी, उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव। हमने अभी अभी क्या देखा था, सब्जेक्टिव देखे थे। अब देखेंगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस 2 मिनट में ये करा देंगे हम। कह रहे हैं एक, यानी एक लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए उसने, उसने यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, तो तुमको बताना है बाबू। 1500 कह रहे हैं, बाप 1915 में कब लिखी गई, तो 1915 ईस्वी में लिखी गई। फिर नेक्स्ट प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, याद कर लेना। इसी प्रश्नों में से बार बार घुमा कर पूछता है। बहुत एनालाइज करने के बाद हम तुमको ये छापे हुए हैं और तुमको बता रहे हैं, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है, तो बाबू वो लाना और सूबेदारनी कहाँ मिली रहती है, अमृतसर, याद रखना। तो अमृतसर शहर का चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है, तो अमृतसर शहर का, जो पंजाब में है। लाना सिंह, नेक्स्ट प्रश्न, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है, तो बाबू याद रखना किसकी गोद में होती है, तो वजीरा सिंह की गोद में होती है। वजीरा, याद रखना है, वजीरा सिंह की गोद में। ये बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। फिर प्रश्न हमारा चौथा है कि सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर क्या था, तो बाबू उसका नंबर जो था 77 था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जर्मन लॉफ्टन को किसने मार गिराया, यानी जर्मन से जो नकल की लॉफ्टन बन के आया था उसको किसने मार गिराया, तो लाहना ने मार के गिराया था, यानी लाहना ने क्या किया, उसे मार गिराया, तो लाहना सिंह ने, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, हमने लिखा नहीं है, आपको बता देते हैं कि लॉकडाउन के जेब से क्या बरामद हुए, तो 3 जो है बेल के बराबर बम के गोले बरामद हुए थे। याद रखना, हम ऐसे बता दिए ताकि आप ये ना कहें कि सर आपके द्वारा बताया हुआ प्रश्न नहीं आएगा, यही आएगा, जो हम बताएंगे वही आएगा, विश्वास रखिए। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, तो ऐसे के प्रश्न आते हैं तो आपको बताना है सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में, कहा
लायलपुर में जमीन दी थी। कहाँ जमीन दी थी? तो लायलपुर में दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुड़ाई का अर्थ क्या है? कुड़ाई का अर्थ क्या है बाबू? कुड़ाई का अर्थ अगर पूछे तो बताना है आपको मंगनी। मंगनी है। कुड़ाई का अर्थ क्या है बाबू? तो मंगनी है। और तेरी कुरमाई होगी, कुरमाई का पूछे तो सगाई होता है। ठीक है, आओ बाबू एक दो प्रश्न और हैं जिसको हम लोग देख ले लो अच्छे तरीका से। प्रश्न है उसकी कहा था कहानी कितनी भागों में बटी हुई है? तो बाबू तुमको बताना है 5 भागों में बटी हुई है बस। पर दूसरा, तीसरा और चौथा में क्या हुआ है? युद्ध का वर्णन है, और पहला और पांचवा में लव का वर्णन है। ठीक है, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार क्या कौन सा प्रश्न पूछता है? तो बाबू याद रखना, लाना सिंह जो है ना, सूबेदारनी से नहीं, सूबेदारनी लड़की की बात करें तो लड़की का नाम रहता है सूबेदारनी। तो सूबेदारनी से बार बार पूछता है, यही प्रश्न पूछता है, क्या तेरी फुरमाई हो गई? याद रखना है, क्या तेरी फुरमाई हो हो गई? यही प्रश्न बार बार पूछता है उस लड़की से, क्या तेरी फुरमाई हो गई? और वो लड़की बिना जवाब दिए सिर्फ धत तेरी कह के निकल जाती थी। तो आप भी अगर प्रश्न को समझ में आ गया होगा, हमारे वीडियो समझ में आया होगा, हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गया होगा, तो एक छोटा सा प्यारे प्यारे हाथों से आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, पर मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की